नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एकेडमी आप स्वामी ब्रह्मानंद जी ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों प्रवक्ता चयन परीक्षा 2016 का जो पीजीटी का कृषि विषय का वो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो क्या है कि इस बुक्स में ये सॉल्व पेपर दिया हुआ है और इसका क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है और इसके साथ में डिटेल भी दिया हुआ है। तो मैं क्वेश्चन का आंसर ही बताऊंगा, डिटेल आप पढ़िएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि अगर मैं डिटेल बताने में लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि 125 क्वेश्चन का टारगेट रहता है कि कम से कम समय में 125 क्वेश्चन को पूरा किया जा सके। चलिए दोस्तों, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको इससे बहुत ही बेहतर जानकारी मिलेगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो वहाँ से इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी, क्योंकि इसमें जो आपका डिटेल दिया गया है वो बहुत ही यूनिक डिटेल दिया गया है और सब क्षेत्रों को मिलाकर मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वहाँ का डिटेल दिया गया है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए लास्ट तक। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि नाइट्रोजन पादपों द्वारा के रूप में ली जाती है। जो नाइट्रोजन पादप है वो जो पादप प्लांट्स हैं वो प्लांट्स किस रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा NH4+ एंड NO3। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो दूसरा आंसर हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवारनाशी है। तो इसमें जो खरपतवारनाशी है उसका कालेजो, इसका खरपतवारनाशी याद रखिएगा। जिसका खरपतवारनाशी कलेजो है, याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मा गुणसूत्री अनुवांशिक के रूप में उत्तरदायी होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मीजोसोम्स, याद रखिएगा। जो ब्रह्मा गुणसूत्री अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होता है, इसका डिटेल दिया गया है। आप इसका डिटेल पढ़ सकते हैं और अच्छे से आप रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, याद रखिएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। तो अर्थशास्त्र के जो जनक है एडम स्मिथ हैं। और केले में भूमि के ऊपरी भाग को जाना जाता है, केले में भूमि के ऊपरी भाग को सीडो स्टेम के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सीडो स्टेम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवणरोधी फसल है। तो याद रखिए, जो चुकंदर आपका है तो वो साल्ट टॉलरेंस क्रॉप्स है आपका, याद रखिएगा। सर्वाधिक धारणी कृषि प्रणाली है। तो आपका जो LISA, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम मृदाओं के निम्नलिखित में से किस समूह में जिप्सम प्राथमिक घटक है। तो ये जिसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सीमियम, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका कि टमाटर केचप बनाने में निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। टमाटर केचप बनाने के लिए अगर किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ये आपका दिया गया है कि टमाटर के केचप बनाने के लिए परीक्षण सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, याद रखिएगा। खुरपका एवं मुंहपका रोग का लक्षण है। खुरपका एवं मुंहपका रोग का लक्षण जो है मुख और पैरों में छाले हो जाना, ये आपका खुरपका और मुंहपका का एक लक्षण है। इसका डिटेल दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। और जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्पादन की लागत का सिद्धांत प्रयोग करता है। तो क्या है, न्यूनतम मूल्य संयोजन का नियम उत्पादन की लागत का सिद्धांत प्रयोग करता है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका कि जैव उद्दीपकों के मुख्य 4 समूह में कौन जैविक उर्वरक अजैविक दबावों से रक्षा उपलब्ध कराता है। तो याद रखिए, जो अमीनो एसिड, अम्ल एवं प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका कि ओरोबैंकी खरपतवार संबंधित है। ओरोबैंकी जो खरपतवार संबंधित है वो आपका सरसों और तंबाकू से ओरोबैंकी खरपतवार संबंधित है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला बीड्स है, जो आपका टोबैको में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ओरोबैंकी खरपतवार किस फसल में लगता है। तो याद रखिएगा कि तंबाकू और सरसों दोनों फसल में ये ओरोबैंकी खरपतवार लगता है, याद रखिएगा। और जो निम्नलिखित अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा उर्वरक एमाइड और जैविक उर्वरक के रूप में जाना जाता है। तो एमाइड और जैविक के रूप में यूरिया जानी जाती है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। तो जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि PRA जनक कहलाते हैं। PRA
ए का जनक कहलाता है, यानी पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेसियल। याद रखिए जो इसके राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट चैम्बर्स इसके जनक हो जाते हैं। और जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक उर्वरक एमाइड जैविक उर्वरक के रूप में जाना जाता है, तो आपका यूरिया ही एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, प्रोटीन संश्लेषण के स्थान है आपका राइबोसोम, याद रखिएगा इसका राइबोसोम हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगला क्वेश्चन कि गहरी जड़ प्रणाली फसल चक्र चुनिए, तो गहरी जल प्रणाली फसल है गन्ना, कुसुम और अरंडी, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्यतः है, कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्यतः है, तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं का मामा खरपतवार परिवार से है, तो गेहूं का मामा आपका ग्रेमनी खरपतवार ग्रेमनी जो ग्रेमनी है, तो इससे आपका इसमें जो गेहूं का मामा है तो ग्रेमनी फैमिली में ये लगता है, तो याद रखिएगा इसका कोई इनमें से कोई इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका अगर डिटेल देखते हैं तो भारत में गेहूं की फसल में सबसे खतरनाक खरपतवार मंडूसी है, इससे गुल्ली डंडा और गेहूं का नाम से भी जाना जाता है। खरपतवार का उत्पत्ति स्थान मेडिटेरियन क्षेत्र माना जाता है। मंडूसी से बचाव के लिए क्लोडिनोपोस टोपिक तथा पेंडीमेथिलीन स्टाम्प नामक खरपतवार प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इनमें से कोई नहीं, यानी 4 राइट आंसर हो जाएगा। ताजे दूध का जो पीएच मान होता है, ताजे दूध का जो पीएच मान होता है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 होता है ताजे दूध का पीएच मान। और जब F1 संकर अपने माता पिता में एक के साथ संकरित कराया जाता है तो कहलाता है, वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बैक क्रॉस कहलाता है, याद रखिएगा। जब F1 अपने माता पिता में से किसी एक के साथ संकरित कराया जाता है तो ये बैक क्रॉस कहलाता है, याद रखिएगा। अपने पुराने जो पेरेंट्स होते हैं उनसे संकरण कराया बैक क्रॉस कहलाता है, याद रखिएगा। और ऑपरेशन होर्डिंग से अभिक्रिया है, ऑपरेशन होर्डिंग से अभिक्रिया है अब किसानों द्वारा कृषि शुद्ध भूमि क्षेत्र से है, याद रखिएगा। और जो इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि समान रोटी गेहूं जिसमें 2N42 है तो वो किस प्रकार की फसल होती है, तो षष्ठ गुणित होती है, हेक्साफुलाइड होती है, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन दिया ओजोन परत के क्षय के कारण है, ओजोन परत का जो क्षय के कारण है पराबैंगनी विकिरण की धरती पर पहुंचती हैं। जो कारण इसका बहुत बड़ा कारण होता है कि ओजोन परत की जो पराबैंगनी किरणें वो वायुमंडल में जो पराबैंगनी सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं तो वो वायुमंडल से होकर पृथ्वी में पहुंचती हैं, इसका ये सबसे बड़ा रीज़न है। और इसमें CFC गैस इसका सबसे बड़ी भूमिका निभाती है पराबैंगनी किरणों को लाने में, क्योंकि ओजोन परत को ये नष्ट करती है, याद रखिएगा। जो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सीधे बीजित धान में खरपतवार प्रबंधन के लिए एक हालिया रोकथाम उपाय के रूप में निम्नलिखित में से माना गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीज परभक्षण, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीज परभक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोगाणु रोधक जानवरों के संक्रमण के कुछ प्रकारों का उपचारित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी बोरिक एसिड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि ऊष्मारोधी कवक संक्रमण जैसे फलों के प्रसंस्करण में विशेषता एक मुख्य समस्या बन गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा स्ट्रॉबेरी। और पाचन एंजाइम पशुओं की पाचन नलियों में पाए जाते हैं मुख्यतः, तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि जब संसाधित सीमित होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उत्पादन में लगाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तुलनात्मक लाभ का। एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज नाम से जाना जाता है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय बीज। और मेस्टाइटिस दुधारू पशुओं का एक संक्रमण रोग है जो मुख्यतः को प्रभावित करता है, जो मुख्यतः थन को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है, तो कास्टिक सोडा के रूप में आपका जाना जाता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कास्टिक सोडा के रूप में आपका जाना जाता है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स आधारित पादप वृद्धि नियामक PBR को दर्शाता है, PBR को दर्शाता है वो सैलिसिलिक अम्ल सैलिसिलिक एसिड आपका दर्शाता है, याद रखिएगा।
कोशिकीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होती है। कोशिकीय श्वसन में पराक्सीसोम्स में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में जो दिया गया है आपका कि पादप जनसंख्या प्रकार के निम्नलिखित में से किस संदर्भ परस्पर पादप प्रतिस्पर्धा पुष्पन आरंभ होने के समय अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत गहन पादप संख्या में, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कृषकों और प्रसार कर्मियों के बीच होने वाला संप्रेषण समानता होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक और निजी रूप से, यानी प्राइवेट रूप से, याद रखिएगा, फॉर्मल एंड प्राइवेट। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका कि बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप से परिवर्धित जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड और क्रॉप्स है। ये कपास किस किस्म है जिसमें पाया जाता है। तो आपका बीटी कपास का है, ये कीटनाशी सहिष्णुता होता है, यानी टॉलरेंस होता है, यानी इंसेक्टिसाइड टॉलरेंस होता है। और जो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि समानता एक सोयाबीन बीज होता है। तो समानता एक सोयाबीन का बीज जो होता है 20% तेल और 40% प्रोटीन का एक बीज होता है सोयाबीन में। तो ये आपको पूछा जाता है कि सोयाबीन में कितने परसेंट तेल पाया जाता है और कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है। तो यह मान लीजिए कि आपका जो सोयाबीन में 42% से लेकर 45% का प्रोटीन पाया जाता है। और अगर उसमें ऑयल कंटेंट देखें तो ऑयल कंटेंट 25% से लेकर 26% के आसपास पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि SAMITI के अंतर्गत किस राज्य की प्रशिक्षण संस्था है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ATM, याद रखिएगा। लघुदिन पौधे हैं, लघुदिन जो पौधे होते हैं, दीर्घरात्रि पौधे, ये लघुदिन पौधे होते हैं, शॉर्ट डेड प्लांट होते हैं। और जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि दुग्ध बुखार एक पशु रोग है जिसका कारण है। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा घटा हुआ रक्त कैल्शियम स्तर। लक्षण क्या होता है, घटा हुआ रक्त कैल्शियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि मॉडल में संप्रेषण लाक्षणिक तत्व है। तो मॉडल में संप्रेषित लक्षण तत्व है लीजेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका जब उत्पादक वनस्पतिक फसल वृद्धि का उत्पादक होते हैं तो गहनता उत्पादन संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपगामी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कीटनाशक एक वृद्धि हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 2,4-D, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2,4-D, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि में से कौन गैर अपचयी डाइसैकराइड होता है। तो इसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज डाइसैकराइड होता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण क्षमता दर्शाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्षमता जो दर्शाता है वो आपका NAR, जो आपका प्रकाश संश्लेषण दर्शाता है। BGA के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। BGA के उत्पादन के लिए आपका धान आवश्यक होता है, याद रखिएगा। धान में BGA का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका कि भ्रूणी और पाच्य भ्रूणी प्रकार की मूल प्रणाली में पाई जाती है। तो ये आपका जिसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूणी और पाच्य भ्रूणी प्रकार की मूल प्रणाली मक्का में पाई जाती है, याद रखिएगा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, तो आपका 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका कि प्रोटीन से बने जटिल जैविक यौगिक हैं। प्रोटीन से बने जटिल जैविक यौगिक हैं जो आपका अमीनो एसिड है। अम्लीय सल्फेट मृदा पर उगाई गई फसल के कारण पीड़ित होती है। तो आपका राइट आंसर एल्यूमिनियम विषाक्तता हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज और ग्लूकोज बनी होती है डाइसैकराइड शर्करा है। तो ये किस प्रकार की शर्करा है, लैक्टोज शर्करा है, याद रखिएगा। और DUS परीक्षण के लिए प्रयोग की जाती है वो आपका फसल किस्मों में भिन्नता, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह जीवाणु जो लेक्यूम के मूल की गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर राइजोबियम हो जाएगा। वह प्रशिक्षण विधि जो प्रशिक्षार्थियों की प्रवृत्ति को परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जाती है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अध्ययन यात्राएं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया टिटकेल के बीच संकरण किया जाता है, गेहूं और राई के बीच इसका संकरण किया जाता है, याद रखिएगा। और जो एगमार्क है, एगमार्क चिन्ह अंकित होता है, जो अंकित होता है वो कृषि फसलों पर, यानी कृषि जो उत्पाद होते हैं उनमें ये लगाया जाता है। कृषि फसलों नहीं होगा पर कृषि उत्पाद जो होते हैं
ठीक है, उनमें ये एक मार्क का चिन्ह लगाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा पाचन में अत्यंत लाभदायक होता है, ऊष्मा पाचन में लाभदायक होता है शीतोष्ण जलवायु का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका कि संकुल मक्का की बीज दर होती है, संकुल मक्का की जो बीज दर होती है 18 से 20 किलोग्राम होती है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी जो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। इसमें से जो राइट आंसर है, इसमें राइट आंसर दिया नहीं गया है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, याद रखिए 2 जुलाई 1982, वो सॉरी 12 जुलाई 1982, यानी 12 जुलाई 1982 में इसकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि पादप प्रतिस्पर्धा का वर्ग जिसमें प्रत्येक प्रजाति का उत्पादन उम्मीद से अधिक होता है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा परस्पर सहयोग। और एपीकोटाइल ग्राफ्टिंग महाराष्ट्र में किस फसल के लिए एक प्रवर्धक तकनीकी है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एपीकोटाइल ग्राफ्टिंग महाराष्ट्र के किस फसल के लिए एक प्रवर्धक तकनीकी है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा आम की तकनीकी है, याद रखिएगा। जो आपका अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका कि अति सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जाने जाने वाला तत्व है आपका, तो अति सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जाने जाने वाला तत्व है मोलिब्डेनम, याद रखिएगा। और बीजों में बसंतीकरण का स्थान होता है, बीजों में बसंतीकरण का स्थान होता है प्रांकुर होता है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि पौधों में बीज बनने के लिए क्या आवश्यक होता है, पौधों में बीज बनने के लिए आपका अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो उसकी आवश्यकता होती है। और दिया गया है कि बिल्ली सा चेहरा एक का दैहिक विकार है, तो आपका जो इसका राइट आंसर है टमाटर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो इसका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उगने वाला बीजों के भंडारित भोजन के एकत्रण को सक्रिय करता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिब्रेलिक अम्ल। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है आपका, जो खाद्य एवं रोम इटली में है आपका, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, जो आपका यानी 6 पंचवर्षीय योजना के द्वारा शुरू की गई थी, याद रखिएगा। तो मृदा की जलवी अगला क्वेश्चन है, मृदा की जलीय चालकता के साथ बदलती है, तो मृदा की जलीय चालकता के साथ कुल छिद्रता आपकी ये चेंज हो जाती है, याद रखिएगा। अब भृंग श्रेणी से आने वाला कीट है, जो भृंग है वो आपका श्रेणी में आता है, कोलियोप्टेरस श्रेणी में आता है, याद रखिएगा। और जो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि एक वैकल्पिक खरपतवार नियंत्रण उपकरण के रूप में फ्लोटिंग खरपतवार की द्वारा नियंत्रण करता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कोस का झिल्ली का फटना, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है आपका, तो WHO का मुख्यालय है वो आपका स्विट्जरलैंड जिनेवा में है आपका। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खाद का एक उदाहरण है, जो आपको यूरिया हो गया, राइट आंसर। और निम्नलिखित में से ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या बहुत बार पूछा जाता है कि जैविक खाद का उदाहरण है, और इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा यूरिया हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक वार्षिक तिपतिया घास है, मुख्यतः सिंचित उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए उगाई जाती है और जानवरों के चारे के लिए प्रयुक्त होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिस्र की तिपतिया घास, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपका कौन सा तत्व दूध में नहीं पाया जाता, तो कौन सा तत्व दूध में नहीं पाया जाता, यानी फेरस यानी लोहा दूध में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। और मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस ये दूध में पाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य नत्रजन क्षमता वाला है, तो खाद्य नत्रजन क्षमता वाला है आपका फसल को उपलब्ध खनिज कृत नत्रजन का भाग है, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पेक्टिन की मात्रा द्वारा मापी जाती है, तो पेक्टिन की मात्रा जो मापी जाती है वो आपका एल्कोहलिक परीक्षण कहलाता है, पेक्टिन की मात्रा नापने को। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि गाय की दुग्ध स्रा में होता है, जो गाय की दूध स्रा में होता है आपका रक्त बहता है आपका, और विषम स्थलाकृति के क्षेत्रों में की जाने वाली सिंचाई होती है, आपका छिड़काव सिंचाई होती है, याद रखिएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका कि लाल बाल इल्ली का वैज्ञानिक नाम है, लाल बाल इल्ली का वैज्ञानिक जो नाम है एक्सेटा एल्बिस्ट्रिगा, याद रखिएगा। जो और अगला क्वेश्चन दिएगा जल प्रयोग क्षमता WUE में अधिकतम होता है, तो WUE में कैंप पौधे में, याद रखिएगा। जो C3 प्लांट होते हैं और C4 प्लांट होते हैं और कैंप प्लांट होते हैं, उनमें से ये जो जल प्रयोग क्षमता होती है, वाटर यूजिंग एफिशिएंसी होती है, वो बहुत ही अधिक होती है, याद रखिएगा, अधिकतम होती है, जो कैंप प्लांट में होती है। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका
कि 80 से 100% रेत, 0 से 10% गाद और 0 से 10% मृत्तिका से बनी मृदाएं समानता के नाम से जानी जाती हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बलुई मृदा। और स्टूलिंग के लिए एक महत्वपूर्ण अलैंगिक प्रवर्धन है, तो आपका स्टूलिंग के लिए अमरूद एक जिसका प्रवर्धित किया जाता है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समान प्रकार के अणुओं को बांधने वाला आकर्षण बल है, वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा संयोजन बल। और निम्नलिखित में से कौन सा एक क्राउन गॉल रोग क्रॉस है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियल और ट्यूम्यूफेसिस, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन दिया गया कि किस तत्व के अंतरकोशिकीय जमाव पादप दूधिया पत्थर कहलाते हैं, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन दिया कि भारत की पूर्णतः जैविकी राज्य घोषित किया गया है, तो पूर्णतः जैविक राज्य पूर्णतः घोषित किया गया है, वो आपका सिक्किम घोषित किया गया है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका कि परा उत्पत्ति मूलक गोल्डन चावल से संबंधित है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। तो निम्नलिखित अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में तिलहन उत्पादन बढ़ाने में केंद्र की सरकार का मुख्य योजना क्या रहती है, तो आपका ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसो पाम बीटीओस और NMOOP, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका कि LD50 की इकाई होती है, LD50 की इकाई होती है पशु शरीर भार का मिलीग्राम किलोग्राम। और जो अगला क्वेश्चन दिया गया कि पादप वृद्धि के लिए उपलब्ध मृदा नमी की उच्च सीमा होती है, तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र धारता। कलिंग, अब इसका जो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपका कलिंग का अर्थ है, जो कलिंग का अर्थ है आपका, वो इसका राइट आंसर अनुत्पादक पशुओं को हटाने की एक प्रणाली है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि फाइटोसाइरोफोर से भूमिका होती है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोषक तत्व लेना, याद रखिएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। और बोडो मिक्सर से बना होता है, जो बोडो मिक्सर से बना हुआ था आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि TPS उत्पादक तकनीकी से संबंधित, TPS उत्पादन तकनीकी से संबंधित है आपका, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू हो जाएगा। और भारतीय कृषि जैव तकनीकी संस्थान में स्थित है, तो ये आपका रांची झारखंड में स्थित है, याद रखिएगा। और संबंधित खरपतवार है आपका समान फसल के पौधे के विभिन्न किस्म के। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका किस फसल को उभय द्विगुणी के रूप में जाना जाता है, तो आपका जो गेहूं है आपका इसी को उभय द्विगुणी के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत्तिका खनिज का 2:1 प्रकार नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा केलियोनाइट हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया टीयर ड्रॉप्ड कहलाती है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर बिंदु स्राव, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुलदाउदी में द्वारा प्रवर्धित होता है, गुलदाउदी में जो प्रवर्धित होता है वो आपको उपयुक्त सभी है शीर्ष शकरकर्तन जड़ शकर से किया जाता है, बीज से किया जाता है, और शकर से भी इसका जो प्रवर्धन है गुलदाउदी का वो प्रवर्धन किया जा सकता है, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धूप पात्र प्रकार की खरपतवार बीज निस्तारण प्रणाली में पाई जाती है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्जिमोम मैक्सिकाना। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका जिंक किसी भी समय के साथ नहीं मिलाना चाहिए, किसी भी समय के साथ नहीं मिलाना चाहिए, यानी जो जिंक है वो आपका SSP के साथ कभी भी नहीं मिलाना चाहिए, याद रखिएगा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा SSP हो जाएगा, यानी जिंक को नहीं SSP के साथ नहीं मिलाना चाहिए, मिक्सर नहीं करना चाहिए। और अगला क्वेश्चन दिया गया अंतःश्रवण और निछालन हानि के मापन के लिए मृदा व एक कलिंग नियंत्रण स्थापित में कहलाता है, वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोमीटर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक 9वीं कार्यक्रम में जो कृषि प्रणाली युवाओं के बनाए रखने में लक्षित है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडियो रेडी, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है जो दिया गया है कि TDN विस्तार है, जो TDN विस्तार है आपका TDN विस्तार आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गेहूं की पत्ती का गेरुआ रोग कहलाता है, तो गेहूं की पत्ती का गेरुआ रोग कवक कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका कि प्रातःकाल घास की पत्तियों के छोर और किनारों में जमा होने के कारण होता है, तो जो आपका जो राइट आंसर होगा बिंदु स्राव के जल के कारण, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्मी कंपोस्ट में विभिन्न प्रजातियों को प्रयोग करने के लिए वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया का उत्पादन किया जाता है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। और केला में जनन द्वारा होता है, तो केला में जनन द्वारा होता है ऊतक संवर्धन जनन द्वारा होता है।
जो केला में जनन ऊतक संवर्धन द्वारा होता है, याद रखिएगा। और कैंट की महत्वपूर्ण किस्म, जो कैंट की महत्वपूर्ण फसल है वो आपकी जेई की फसल है। अब खुली नाली में जल प्रवाह को मापने का आंशिक यंत्र है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पार्सल फिल्म, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि भारत में छोटे और सीमांत कृषकों द्वारा क्या अपनाया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर होगा परिशुद्धता कृषि। और बीज गुणवत्ता का कौन सा घटक बीज द्वारा संचालित रोगों से संबंधित है, जो राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छता, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा उपकरण प्राथमिक और द्वितीयक दोनों जुताई करता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा देसी हल। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका कि चमड़ा उतारने जैसी बुरी बदबू को हटाने के लिए लंबे समय के लिए फलों और सब्जियों को उबालना कहलाता है, वो आपका जो कहलाता है आपका ब्लीचिंग कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अरंडी तेल का एक उत्पादक जो जेट वायुयानों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है, जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सिबेसिक अम्ल। और वसा में घुलनशील विटामिन जो होती है आपका, जो वसा में घुलनशील विटामिन होती है अडेक, अडेक के नाम से जानते हैं ADEK, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अब पशुओं की जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, जो पशुओं की विदेशी किस्मों के सर्वाधिक दूध द्वारा उत्पादित किया जाता है, जो आपका होल्स्टीन फ्रीजियन है, इसमें सबसे ज़्यादा अधिक दूध मिलता है, याद रखिएगा होल्स्टीन फ्रीजियन से। कैसी लगी वीडियो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।